हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स का। हम लोग हिंदी में देखेंगे। हम लोग 24 से लेकर 26 अक्टूबर का जो करंट अफेयर्स का जो न्यूज है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन हम लोग लास्ट वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड किए थे उसका आंसर हम लोग पहले देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग करंट अफेयर्स का जो न्यूज है उसको स्टार्ट करेंगे। तो डेली हम लोग क्या करते हैं, जो वीडियो के लास्ट में रहता है एक क्वेश्चन देते हैं और नेक्स्ट डे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। जो इस वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन दिए थे, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारतीय संविधान पर अंतिम रूप से किस तारीख को हस्ताक्षर किए गए थे? पहला है ऑप्शन 26 नवंबर 1949, दूसरा है 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1949। तो इसका सही उत्तर है 24 जनवरी 1950 जो है इसका सही उत्तर है। तो 24 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान पर अंतिम रूप से जो हस्ताक्षर किए गए थे, इनके द्वारा, संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा। और जो संविधान है वह 26 जनवरी 1950 को जो है वह लागू हुआ था। इस दिन क्या लागू हुआ था? संविधान लागू हुआ था संविधान इस दिन। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950। तो हम स्टार्ट करते हैं अब नेशनल करंट अफेयर्स न्यूज के बारे में। अगर आप नए हैं इसमें तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अब नेशनल करंट अफेयर्स न्यूज के बारे में। तो पहला जो है माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का जो उद्घाटन हुआ है वह मुंबई में किया गया है और यह जो है भारत का पहला माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम है, यानी प्रवासन निगरानी प्रणाली। और यह जो उद्घाटन किया गया है वह महाराष्ट्र के महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं मंगल प्रभात लोढ़ा, इनके द्वारा यह उद्घाटन किया गया है। और यह जो है वेबसाइट आधारित है माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम, जो कि कमजोर मौसमी प्रवासी लाभार्थियों की आवाजाही को यह ट्रैक करेगा। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली महिलाओं और बच्चों के बारे में जानकारियां प्रदान करना इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। तो भारत का पहला माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम जो है मुंबई में उसका उद्घाटन किया गया है। अगला जो है रोजगार मेला, जो है रोजगार भर्ती मेला, इसका जो पहला चरण है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें कि लगभग 10 लाख कर्मियों को जो है नियुक्त करने के लिए भर्ती मेला जो है वह लगाया गया है, जिसमें देश भर से चुना गया 38 सरकारी मंत्रालय और उनके अन्य विभागों इसमें शामिल होंगे, जिसमें अलग अलग ग्रुप की जो नौकरियां जो है वह प्रदान किया जाएगा। अगला है केरल में जो है ईमानदारी की क्या दुकानें खोली गई है। और यह जो ईमानदारी की दुकानें जो खोली गई है वह एर्नाकुलम जिले के 15 स्कूलों में जो है ईमानदारी की दुकानें खोली गई है। और यह जो ईमानदारी की दुकानें खोली गई है वह छात्र पुलिस कैडेट के द्वारा, यानी एसपीसी स्टूडेंट पुलिस कैडेट के द्वारा इस परियोजना का यह एक हिस्सा है, स्टूडेंट पुलिस कैडेट परियोजना का, जिसमें यह जो दुकान होंगे उसमें कोई सेल्समैन नहीं होंगे। इन दुकानों में काउंटर पर कोई सेल्समैन नहीं होंगे, सिर्फ एक बॉक्स रखा जाएगा और उस बॉक्स में जो है जो छात्र होंगे वह जो सामान का पैसा होगा वह उस बॉक्स में गिरा सकते हैं। अगला जो है अयोध्या में जो है वह दीपावली के महोत्सव में एक विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है, जिसमें कि 15 लाख से अधिक दिए को जो है दीपावली महोत्सव के दौरान यह जलाए जाएंगे, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है। और इस उत्सव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी है मौजूद रहेंगे। और अयोध्या जो है वह सरयू नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या जो है वह सरयू नदी के किनारे स्थित है और यही सरयू नदी के किनारे यह दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा। अगला जो है भारत जो है वह गूगल पर एक जुर्माना लगाया है
और यह जो जुर्माना लगाया गया है वह भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है, CCI है, यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है। वह जो है गूगल पर 1337 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। और यह जो जुर्माना लगाया गया वह एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर कई क्षेत्रों में अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए इन्हें दंडित किया गया है। अगला हम लोग देखते हैं जो चक्रवात सितांग जो है, चक्रवात सितांग वह जो है बांग्लादेश के घनी आबादी वाले इलाकों में आया है और इसमें भारतीय क्षेत्र भी कुछ जो है इसमें प्रभावित हुए हैं। कुछ जो जिले इसमें प्रभावित हुए हुआ है बरगुना, नरौल, सिराजगंज इत्यादि जिले जो है इसमें प्रभावित हुए हैं। तो चक्रवात सितांग जो है वह बांग्लादेश के घनी आबादी वाले जिले में ज्यादा प्रभावित किया है। अगला हम लोग देखते हैं अंतरराष्ट्रीय समाचार के बारे में। तो जो अमेरिकी मुद्रा जो है उसमें शामिल होने वाली पहली एशियाई अमेरिकी बनी है अन्ना मेवोंग। अन्ना मेवोंग है, उन्होंने अमेरिकी मुद्रा में शामिल होने वाली पहली एशियाई अमेरिकी होगी। और इनका जो जन्म हुआ है वह लॉस एंजल्स में हुआ है इनका जन्म। और यह जो है वह दूसरी पीढ़ी के चीनी अप्रवासी हैं। अगला हम लोग देखते हैं FATF है, एक संस्था है जो कि यह जो संस्था FATF मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्त पोषण पर नजर रखती है। वह म्यांमार को काली सूची में डाल दिया है और कुछ समय पहले ही यह जो संस्था FATF पाकिस्तान को ग्रे सूची से हटा दिया था और यह व्यापारिक संबंधों और लेन देन पर अधिक परिश्रम लागू करने का आह्वान किया है। यह जो संस्था है जिसका फुल फॉर्म है FATF है, इसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है वह म्यांमार को भी काली सूची में डाल दिया है। अगला हम लोग देखते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड जो न्यूज है उसके बारे में। तो इसरो जो है अपना सबसे भारी रॉकेट है LVM-3। LVM-3 जो है इसरो का सबसे भारी रॉकेट है। तो इस रॉकेट के माध्यम से इसरो जो है 36 उपग्रहों को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित कर दिया है। और यह जो लॉन्च हुआ था वह श्रीहरिकोटा से यह लॉन्च हुआ था। श्रीहरिकोटा एक आइलैंड है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह आंध्र प्रदेश में स्थित है और इसरो का सबसे भारी रॉकेट है LVM-3। अगला हम लोग देखते हैं जो महत्वपूर्ण जो दिन मनाए गए हैं इसके बारे में। पहला है निरस्त्रीकरण सप्ताह। यह जो है 24 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक यह मनाया जाएगा निरस्त्रीकरण सप्ताह। और इसका जो मुख्य लक्ष्य है कि विश्व शांति प्राप्त करना है। क्या विश्व शांति प्राप्त करना इसका मुख्य लक्ष्य है। और निरस्त्रीकरण सप्ताह जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए और निरस्त्रीकरण के मुद्दे और उसके क्रॉस कटिंग महत्व की बेहतर समझ को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग का स्थापना हुआ था 11 जनवरी 1952 को और इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग के प्रमुख हैं हान ताय सोंग जो है इसके आयोग के प्रमुख हैं। अगला है 7वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस जो है वह मनाया जा रहा है। और इस आयुर्वेद दिवस का जो विषय है इस साल का वह है हर दिन हर घर आयुर्वेद है। इसका जो मुख्य लक्ष्य है कि जो आयुर्वेद का जो लाभ है वह जन जन और जमीनी समुदायों तक पहुंचाना है। इसके लिए देश के अलग अलग जगहों में कई कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित की गई है। और यह जो उत्सव है 7वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस वह लगभग 6 सप्ताह तक चलने वाला यह कार्यक्रम है।
अगला है विश्व पोलियो दिवस जो है यह 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पोलियो दिवस जो है वह 24 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल। और यह जो दिन है वह पोलियो के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है हर साल 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। और पोलियो जो रोग है वह वायरस के कारण यह होता है पोलियो। और यह जो बीमारी है पोलियो, इसका बचाव एक ही है कि बच्चों को टीकाकरण, जो पोलियो का टीकाकरण जो चलाया जाता है उसके वही जो है इस रोग का उपाय है। और लोगों को इस पोलियो टीकाकरण के लिए ज्यादा से ज्यादा जागरूकता बढ़ाना है ताकि यह जो पोलियो रोग है उसको पूरी तरह से खत्म कर दे विश्व से। और इस वर्ष जो है विश्व पोलियो दिवस का विषय रखा गया है वह है विश्व पोलियो दिवस 2022 और उससे आगे माताओं और बच्चों के लिए एक स्वस्थ भविष्य है। यह जो है विश्व पोलियो दिवस का मुख्य विषय है। अगला है वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह। वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह जो है 24 से 31 अक्टूबर तक यह मनाया जाता है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि यह विश्वास और एकजुटता पर केंद्रित है, क्योंकि यह लोगों, मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, सरकार, निजी क्षेत्र और गैर सरकारी संगठनों से संबंधित है। और यूनेस्को जो है वह वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह का जो इस वर्ष के लिए विषय जो है वह पोषण विश्वास, एक मीडिया और सूचना साक्षरता अनिवार्यता के रूप में घोषित किया है। यानी जो इस वर्ष का जो विषय है वह पोषण विश्वास, एक मीडिया और सूचना साक्षरता अनिवार्यता है। अगला जो है विश्व विकास सूचना दिवस। यह जो है विश्व विकास सूचना दिवस जो है वह 24 अक्टूबर को यह मनाया जाता है। यह जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और यह जो दिन है वह देश के विकास के आसपास की जो समस्याएं के प्रति जागरूकता पैदा करने और उन्हें दूर करने के तरीकों के लिए मनाया जाता है। तो विश्व विकास सूचना दिवस जो है 24 अक्टूबर को यह मनाया जाता है। अगला है संयुक्त राष्ट्र दिवस। यह जो मनाया जाता है यह भी 24 अक्टूबर को यह मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वह एग्जिस्टेंस में विश्व में आया था और इसका स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। और इस वर्ष जो है 2022 में संयुक्त राष्ट्र है इसका 77वीं वर्षगांठ है। और सुरक्षा परिषद में जो है 5 अस्थायी सदस्य हैं। अगला हम लोग देखते हैं नियुक्तियां के बारे में न्यूज है जो। तो पहला है ऋषि सुनक जो होंगे वह यूके के सबसे युवा पीएम के रूप में वह शपथ लेंगे और वह भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री होंगे। तो ऋषि सुनक जो है वह यूके के पीएम के रूप में शपथ लेंगे और वह भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री होंगे। और इस वर्ष तीसरे प्रधानमंत्री जो है ब्रिटेन के वह चेंज हुए हैं। इसके पहले 2 प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद ऋषि सुनक जो है वह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनेंगे। अगला है अश्विनी केपी जो है उनको नस्लवाद पर स्वतंत्र विशेषज्ञ नियुक्त होने वाले यह पहले भारतीय बने हैं। तो अश्विनी केपी जो है वह नस्लवाद पर स्वतंत्र विशेषज्ञ नियुक्त होने वाले पहले एशियाई और पहले भारतीय यह बने हैं। पहले एशियाई और पहले भारतीय यह बने हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना हुई थी 15 मार्च 2006 को और इसका मुख्यालय जो है वह जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सदस्य अध्यक्ष हैं फेडेरिको विलेगास। तो अश्विनी केपी को नस्लवाद पर स्वतंत्र विशेषज्ञ नियुक्त होने वाले पहले एशियाई और पहले भारतीय बने हैं। अगला है चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। इन्होंने तीसरी बार सत्ता में काबिज होने का गौरव हासिल किया है और यह
पार्टी के संस्थापक हैं मौ से तुंग। मौ से तुंग के बाद यह तीसरी बार काबिज होने वाले यह राष्ट्रपति बन गए हैं और इन्हें चीन पर आजीवन शासन करने की संभावना है। अगला हम लोग देखते हैं खेल कूद से जो रिलेटेड न्यूज है इसके बारे में। तो T20 विश्व कप जो नेत्रहीनों का जो T20 विश्व कप का जो आयोजन होगा यह भारत में होगा दिसंबर में। तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर जो चुने गए हैं वह है युवराज सिंह। तो युवराज सिंह को जो है T20 नेत्रहीन विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है और T20 नेत्रहीन का जो विश्व कप होगा वह भारत में आयोजित होगा दिसंबर में। यह रहा करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन है 24 से लेकर 26 अक्टूबर तक का। अब हम लोग लास्ट में एक क्वेश्चन देते हैं डेली। तो आज का क्वेश्चन है मानव मूत्र का जो पीला रंग होता है वह जो किस वर्णक के कारण होता है। तो इसका ऑप्शन है साइटोक्रोम, हीमोक्रोम, यूरोक्रोम, फेनोलिक्रोम। तो मानव मूत्र का पीला रंग जो होता है एक वर्णक के कारण होता है जिसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है साइटोक्रोम, बी है हीमोक्रोम, सी ऑप्शन है यूरोक्रोम, डी ऑप्शन है फेनोलिक्रोम। तो इसका जो सही उत्तर है उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।